हेलो दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका योगदान समय और पीढ़ियों से परे है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक क्रांति थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को समाज के वंचित, शोषित और दबे कुचले लोगों की आजादी और सम्मान के लिए समर्पित किया। वे सिर्फ एक विधिवेत्ता या संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक भी थे। उनकी कहानी संघर्ष, शिक्षा, आत्मबल और न्याय के प्रति अदम्य आस्था की कहानी है। कहानी स्टार्ट करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर लें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि अछूतों को शिक्षा, मंदिर प्रवेश, पानी पीने तक में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बचपन से ही भीमराव ने इस भेदभाव को अपनी आंखों से देखा। स्कूल में उन्हें ऊंची जाति के बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। पानी पीने के लिए उन्हें अपनी खुद की बोतल लानी पड़ती थी। अध्यापक भी उन्हें दूरी बनाकर पढ़ाते थे। ये अनुभव उनके कोमल मन पर गहरी चोट करते थे, परंतु इन्हीं कठिनाइयों ने उनके भीतर विद्रोह और आत्मसम्मान की ज्वाला जलाई। भीमराव बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उनकी बुद्धिमत्ता देखकर उनके शिक्षकों ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता भी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने अल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। यह उस समय अछूत समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BA किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना देखा। समाज की रूढ़ियां उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थीं, लेकिन भीमराव का इरादा अडिग था। 1913 में उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। यहाँ उन्होंने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था का उद्गम और विकास पर शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर उनके जीवन के संघर्षों और विचारों की नींव बना। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन से भी पढ़ाई करने गए, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट और कानून की डिग्री हासिल की। इतनी ऊंची शिक्षा उस समय किसी भारतीय, विशेषकर अछूत समुदाय के व्यक्ति के लिए कल्पना से परे थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब अंबेडकर भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज की हालत वैसी ही है। जाति के नाम पर भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक अन्याय ज्यों का त्यों मौजूद था। उन्होंने ठान लिया कि वे इस व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और अछूतों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। उनका उद्देश्य था, शिक्षा प्राप्त करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नारा आने वाले समय में लाखों दलितों के लिए प्रेरणा बना। 1927 में अंबेडकर ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार मिले। उस समय ऊंची जाति के लोग दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग नहीं करने देते थे। अंबेडकर ने हजारों साथियों के साथ तालाब का पानी पीकर समाज को ये संदेश दिया कि पानी सबका है। इसी साल उन्होंने मनुस्मृति दहन का आयोजन किया। मनुस्मृति उस समय की जातिवादी सोच का प्रतीक मानी जाती थी। अंबेडकर का ये कदम सामाजिक क्रांति की दिशा में बड़ा संकेत था। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। स्थिति गंभीर हो गई। अंततः अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के तहत दलितों को आरक्षित सीटें तो मिली, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। अंबेडकर ने राजनीति में भी सक्रिय भाग लिया। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए और मजदूरों, किसानों और दलितों के हक में आवाज उठाए। वे 1942 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने और मजदूरों के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनवाए। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कार्य आसान नहीं था। भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए संविधान बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था।
अंबेडकर ने अथक परिश्रम कर ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मूल सिद्धांत निहित थे। संविधान में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रावधान उनके संघर्ष का परिणाम थे। इस कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अंबेडकर ने देखा कि हिंदू समाज में जाति प्रथा इतनी गहरी है कि सुधार की कोशिशों के बावजूद ये खत्म नहीं हो रही। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये कदम सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए अनेक किताबें लिखी, जिनमें जाति का विनाश, बुद्ध और उनका धर्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म जैसी पुस्तकें प्रमुख हैं। उनकी लेखनी ने आने वाली पीढ़ियों को सोचने का नया दृष्टिकोण दिया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद लाखों लोग शोक में डूब गए, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। उनके सिद्धांत और आंदोलन आज भी समाज को समानता की ओर ले जाने का मार्ग दिखाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें ये सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने साबित किया कि समाज चाहे कितना भी रूढ़िवादी क्यों न हो, ज्ञान और संघर्ष से हर दीवार को तोड़ा जा सकता है। आज भारत का हर नागरिक उनके दिए गए संविधान की वजह से समान अधिकारों का आनंद ले रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की कहानी है। वह कहानी है अज्ञान से ज्ञान की, गुलामी से स्वतंत्रता की और असमानता से समानता की। उनका संदेश आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही संदेश आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ने की राह दिखाता रहेगा। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।